सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, आज जो है मैं लाइव नहीं आया। मैंने जो है वैसे ही अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं ये। तो मैं साथियों आज जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है ये मतलब कहते हैं आप लोगों से कहना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि जो है मैं अक्सर जो है सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, तमाम जो भी प्लेटफार्म है उन पर जो है अपने कमेंट पढ़ता हूँ अलग अलग पोस्ट पर। तो ज़्यादातर लोगों के जो दिमाग में है, ख़ास तौर से बहुजन समाज के लोगों के दिमाग में, मतलब एक जो है ब्राह्मण समाज को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, स्वर्ण समाज को लेकर के जो भी एक मतलब विचार हैं बहुजन समाज के लोगों के दिमाग में, तो पूर्णता ना तो वो सही हैं और ना ही पूर्णता गलत हैं। अब मैं ऐसा यूँ कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने ये भी जो है मतलब कहते हैं कमेंट जो है वो पढ़े हैं कि बहुजन समाज के लोग जो है पूरे तरीके से इस बात को ही जो है स्वीकार नहीं करते हैं कि ईश्वर भी है। जो मैंने पढ़ा है लोगों के कमेंट में, जो उनके कमेंट को पढ़ने के बाद में मैंने जो मतलब महसूस किया उनकी बातों से, वो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो है मतलब कहते हैं कि यही महसूस हुआ मुझे कि उनका मानना ये है कि वो ईश्वर के अस्तित्व को ही सिरे से नकारते हैं, ईश्वर है ही नहीं। तो साथियों मतलब ये सब जो है मतलब कहते हैं इतनी जो है मतलब इस तरीके की सोच किसने पैदा कर दी, कैसे पैदा हुई आप लोगों के अंदर? क्या बाबा साहब ने ये कह दिया समाज के लोगों से, या मतलब किसी से कि मतलब कहते हैं कि ईश्वर नहीं है? या क्या आप ये समझते हैं कि बाबा साहब जो हैं वो नास्तिक थे, आस्तिक नहीं थे? अगर बाबा साहब जो हैं वो आस्तिक नहीं थे, नास्तिक थे, तो उन्होंने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा, मतलब क्यों त्यागा, और फिर उन बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? तो सबसे पहले तो आप इसी बात पर जो सोचें कि जब हिंदू धर्म को त्यागा और बौद्ध धर्म को अपनाया तो फिर वो नास्तिक कैसे हो गए? और जब वो नास्तिक नहीं हो गए तो फिर आप लोगों के दिमाग में फिर ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के जो है फिर विचार क्यों आता है कि ईश्वर है ही नहीं? तो क्या हम आप सब जो हैं बाबा साहब से भी ज़्यादा ज्ञानी ध्यानी हो गए? तो साथियों, जब तक जो है किसी भी चीज़ के बारे में मतलब पूरी नॉलेज ना हो और खाली सुनी सुनाई ऐसे मतलब जो किसी ने बता दिया, सुना दिया, भड़का दिया, उसके आधार पर आप कोई भी अपने दिमाग में विचारधारा बनाए हुए हैं, तो वो जो है गलत है। इससे जो है आपको ना तो आपको ना अपने समाज को, किसी को भी जो है सही दिशा नहीं मिलेगी और इंसान जो है वो पथभ्रष्ट ही होता चला जाता है इन चीज़ों से। कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अज्ञानता के अंधकार से निकलो और ज्ञान के प्रकाश में जो है आओ, तभी जो है हमारा आपका सभी का समाज का कल्याण है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो हूँ मतलब कहते हैं खुद भी जो है बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं कई जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा उसमें सक्रिय रूप से तो नहीं रहता हूँ, लेकिन जो है फिर भी मैं अक्सर ये ऐसी वहाँ पोस्ट शेयर करी जाती हैं धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के, ख़ास तौर से हिंदू धर्म के नाम पर, ख़ास तौर से ब्राह्मणों को लेकर के, कि वो कुछ हद तक ठीक भी होती हैं। तो जो मेरे को लगता है कि भाई इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं कि जो मेरी बुद्धि से परे होती हैं, जो मैं समझता हूँ, जितनी जानकारी मुझे है और जो मैंने महसूस किया है, तो उसके आधार पर तो वो सारी जो पोस्ट होती हैं वो कोई भी खरी नहीं उतरती और मैं एक दो पोस्ट पर फिर अपना कमेंट कर भी देता हूँ अपने हिसाब से। तो मैं आज जो है इसीलिए जो है ये अपना वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि जो है आज मैंने अभी तक जो मतलब समझा है, इतना मैं समझ सका, ख़ास तौर से धर्म के बारे में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या कोई सा भी धर्म हो, तो या ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, तो वो मैं अपने विचार आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आज बताए दे रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप मेरे इन विचारों पर जो है अपना विचार करेंगे, अपने
अपने बुद्धि में जो थोड़ा सा मतलब इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि मतलब आगे तक मैं क्या कह रहा हूँ वो बात कितने हद तक सही है, कितनी हद तक गलत है। देखिए साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि बाबा साहब जो है वो आस्तिक थे। मैं बाबा साहब को ही आधार यूँ जो है बनाकर चल रहा हूँ अपनी बात का, क्योंकि आप लोगों को जो है केवल बाबा साहब के आधार पर ही समझाया जा सकता है, क्योंकि बाबा साहब के जो है मतलब अनुयायी तो आप हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी होने के साथ साथ मतलब कह सकते हो, या बाबा साहब के अनुयायी होने के आधार बना करके आप जो है कहीं ऐसा ना हो कि सही मार्ग से आप भटक जाएं और खाली जो है आपका जो दिखावा ही रह जाएगा साहब हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि बाबा साहब जो थे वो आस्तिक थे, नास्तिक नहीं थे। अगर आस्तिक ना होते तो बाबा साहब हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म नहीं अपनाते। ठीक, कहीं ना कहीं वो ईश्वर के अस्तित्व को समझते थे, मानते थे कि ईश्वर है, इसीलिए उन्होंने जो है मतलब क्या कहते हैं हिंदू धर्म को छोड़ा, बौद्ध धर्म को अपनाया। अब धर्म को अपनाया तो इसका मतलब यह है कि अगर हिंदू धर्म में ही रहते तो क्या कर्महीन बन के रहते, या कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला है तो क्या वो कर्म नहीं करता है। जब बाबा साहब को ये पता था कि जो है मतलब कहते हैं कि ईश्वर तो है, लेकिन हमारे समाज के अंदर जो अज्ञानता है, जो अशिक्षित हैं हमारे समाज के लोग, जब तक जो है हमारे समाज के लोगों के अंदर जो है शिक्षा नहीं आएगी, या हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब तक जो है वो ना तो अपने अधिकारों को समझ पाएंगे, ना ही अपने अधिकारों के लिए जो है संघर्ष कर पाएंगे, ना ही जो है बातों को समझ पाएंगे। तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो है मतलब धर्म को भी नहीं छोड़ा, चाहे एक धर्म को छोड़ा लेकिन दूसरे धर्म को तुरंत अपना लिया। तो लेकिन कर्म तो नहीं छोड़ा ना, कर्म तो करना ही है। किसी भी धर्म में इंसान हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, जैन धर्म में हो, बौद्ध धर्म में हो, हिंदू धर्म में हो, कर्म तो करेगा ही। अपनी रोजी रोटी के लिए भी करेगा और देश सेवा के लिए भी जो है कर्म करेगा। तो मतलब ये कर्म तो करना ही है। तो अब जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तो उसके बाद में भी उन्होंने अपना जो है पढ़ाई लिखाई जारी रखी, संघर्ष करना जारी रखा, यहाँ तक कि संघर्ष करते करते जो है उन्होंने देश के लिए संविधान भी लिखा और वो लागू भी हुआ। आज वही संविधान जो है देश में चल भी रहा है। समय के साथ साथ जो है उसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं। जिस समय बाबा साहब ने ये संविधान लिखा था उस समय जो है मतलब आ कहते हैं ये मतलब उसमें उस समय के हिसाब से जो ज़रूरी था उन्होंने लिखा था, लेकिन अब जो जिस समय पर जब जो है थोड़ा सा किसी कानून में थोड़ा बदलाव की ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन भी हुए हैं, उसको आप भी जानते हैं। और जो वकालत कर रहे होंगे वो सब जो भी मेरे इस वीडियो को सुनेगा वो भी इस बात को समझेगा कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। तो ये तो बात जो है अभी तक यहाँ तक अभी क्लियर पूरी नहीं हुई है। तो मतलब जो बात हम ये कर रहे थे कि धर्म को लेकर के, ब्राह्मण समाज को लेकर के जो मतलब हमारे बहुजन समाज के दिमाग में एक गलत फहमी बसी हुई है, वो जो है होना गलत है। क्योंकि इंसान का कुछ बुरा नहीं होता। इंसान चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, या चाहे क्षत्रिय हो, चाहे XYZ किसी भी जाति बिरादरी का हो। हालांकि ईश्वर ने तो कोई जाति बिरादरी बनाई नहीं है, जो भी जातियाँ बनाई हैं वो इंसानों ने ही बनाई हैं। लेकिन अब बजाय समझने के लिए तो अभी हमें आपको इन जातियों का, वर्गों का जिक्र करना ही पड़ेगा। तो मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ईश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई। इंसान सब एक से होते हैं, उनके अंदर सबके अंदर जो है मतलब हाड़ मांस एक ही शरीर होता है। ठीक है, कोई देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि साहब उसको दूर से देखने में पहचान लो कि साहब ये जाट आ रहा होगा, या कोई देखने में ये कह दे कि साहब ये कोई मुस्लिम आ रहा होगा, या कोई ये कह दे कि साहब देखने में जो है ये फला जाति का होगा। किसी के माथे पर जो है ठप्पा लगा हुआ नहीं होता है कि ये जो है मतलब आ कहते हैं फला जाति का इंसान आ रहा होगा। अगर कोई वो अपने धर्म के हिसाब से कोई विशेष वेशभूषा पहने हुए ना हो,
मतलब अपनी जाति अपने धर्म के हिसाब से कोई उसने ऐसी वेशभूषा ना पहन रखी हो जिससे उसको पहचान लिया जाए कि दाढ़ी बढ़ा ली या फिर पगड़ी बांध ली या सिर पर टोपी ओढ़ ली, तो इस तरीके से तो आप पहचान सकते हो। वरना तो अगर सादा वेश में इंसान होगा तो नहीं पहचान पाएगा कि कोई किस जाति का है क्या है। तो मतलब ये है कि सब इंसान एक से होते हैं, लेकिन उनके विचार जो हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर इंसान के विचार ही जब परिवर्तित हो जाएंगे, अगर वही इंसान अपने विचारों में ये सोच ले कि सारे इंसान एक से हैं, सभी के अंदर जो है मतलब सबके अंदर एक जैसा ही खून है, एक जैसा ही सबका शरीर है, सभी को एक ही परमात्मा ने बनाया है, तो ये एक विचार हो गया। दूसरा विचार ये हो गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जो हूँ मतलब फला कौम का हूँ, मेरी जाति जो है वो ऊंची है, और दूसरा इंसान जो है वो छोटी जाति का है, मेरे से नीच है, ये सेवा करेगा हमारी, या हमें इससे घृणा करनी है। तो ऐसी ही सोच यानी दो विचारों के इंसान हो गए। इंसान तो वही है, सिर्फ विचारों का परिवर्तन है। एक इंसान जो है वो ये कहता है कि मतलब कहते हैं ईश्वर है, दूसरा इंसान जो है ये कहता है कि ईश्वर नहीं है। सिर्फ विचारों का अंतर है, कोई दूसरा अंतर नहीं है। तो मतलब ये है कहने का कि अब ज़रूरत कहाँ है, यानी यही मतभेद है। एक विचार ये हो गया बहुजन समाज के लोगों के अंदर आ गया कि उनके साथ ब्राह्मण समाज के लोग या हिंदू धर्म में जो है वो क्या कहते हैं जात पात या छुआछात या भेदभाव सिखाया जाता है, और हिंदू धर्म में ही सारी बुराइयां हैं, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है बहुजन समाज के लोगों के लिए। तो ये भी एक विचार हो गया। तो मतलब ये है कहने का कि अब ये सारे जो विचार यानी इंसान सब एक से हैं, लेकिन इनके अंदर जो विचारों की भिन्नता है, सब प्रॉब्लम इन विचारों की तो आ रही है ना। और अगर ये सब विचार ही अगर इंसान के अंदर से सब ये अच्छे बुरे जो विचार हैं, अगर ये सबके विचार एक से हो जाएं तो फिर इंसान का रह के गया। तो इसमें धर्म क्या कह रहा है? कोई धर्म ने तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ इंसान के विचार ही गड़बड़ कर रहे हैं आपस में। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि परिवर्तन चाहे धर्म का कर लो या कैसा ही परिवर्तन कर लो, वेशभूषा बदल लो, अगर विचारों का परिवर्तन नहीं हुआ, विचार अगर जो है मतलब कहते हैं सही नहीं हुए, तो कोई भी परिवर्तन आपका जो है उद्धार नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर परिवर्तन ही करना है तो मेरे हिसाब से तो जो है विचारों का परिवर्तन जो है करना ज़रूरी है, धर्म के परिवर्तन करने के बजाय। कोई ये सोचा कि मैं हिंदू धर्म में हूँ मैं मुस्लिम बन जाऊँ, या मतलब हिंदू धर्म में हूँ तो मैं बौद्ध बन जाऊँ, या मुस्लिम समझे कि मैं बौद्ध बन जाऊँ या मैं हिंदू बन जाऊँ, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि सबसे पहली चीज़ मैंने जो बताया, इंसान के विचार, अगर विचार ही जो है वो मतलब कहते हैं इंसान के परिवर्तित नहीं हुए, उसकी सोचने समझने की जो भावना है वो ही शुद्ध नहीं हुई, तो वो जो है मतलब कहते हैं काम बनने वाला नहीं है। तो मतलब ये है कहने का कि जो हिंदू धर्म को लेकर के बहुजन समाज के लोगों के अंदर जो एक भावना बैठी हुई है कि हिंदू धर्म में जो है मतलब कहते हैं हमारे लोगों का शोषण किया गया, हमारे लोगों के साथ में जो है गलत व्यवहार किया गया, हमारे जो है समाज के लोगों के साथ में जो है छुआछात मतलब की जाती है, या हमें जो है भेदभाव हमसे रखा जाता है। तो ये बात गलत भी नहीं है, ठीक भी है, लेकिन अब जो है मतलब कहते हैं मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब अगर ये बात गलत भी नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि हिंदू धर्म गलत हो गया, हिंदू धर्म गलत है। नहीं दोस्तों, धर्म का काम है जोड़ना, धर्म का काम जो है तोड़ना नहीं होता। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सभी धर्मों का काम जो है वो जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तो इसलिए धर्म को गलत नहीं कह सकते। हाँ, अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म में जो है ऐसा हुआ है या होता है, आगे को होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकता। तो वो सब जो भी कुछ हुआ अब तक, जो भी जो है मतलब कहते हैं मानव की तरह नहीं समझा गया है हिंदू धर्म में, इंसान को इंसान से में जो है भेदभाव सिखाया गया है, इंसानों के बीच में भेदभाव पैदा करने की कोशिश की, तो किसने? धर्म करवा रहा है ये सब कुछ। साथियों, सच्चाई जो है वो ये है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, सारे ब्राह्मण समाज को मैं इन दोषी नहीं कहता, ब्राह्मण समाज में सभी लोग एक से नहीं हैं, लेकिन हाँ ब्राह्मण समाज में से कुछ लोग
जो हैं वो इसके ठेकेदार बने हुए हैं आज भी और पहले भी थे। उन्हीं ठेकेदारों की ही सब ये देन है। उन्हीं ने जो है हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ मतलब हैं, चाहे वो रामायण हुई या कोई और दूसरे ग्रंथ हुए, तो उनमें ही छेड़छाड़ की उन्होंने, उसको जो है अपने हिसाब से उसमें जो है कुछ बातें अपने मनमाने ढंग से उसमें मिलाई। और जिसने भी फिर बाद में उनके द्वारा जो ब्राह्मणों ने दोबारा उन पुराने धार्मिक ग्रंथों में छेड़छाड़ करके जो भी बातें अपनी तरफ से मिलाई, फिर उन धार्मिक ग्रंथों को एक नया रूप दिया। तो उस नए रूप को ही आने वाली नई पीढ़ियों ने आज तक पढ़ा और पढ़ रहे हैं। पुराने जो मूल ग्रंथ हैं, जो हिंदू धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, मैं वाल्मीकि रामायण की ही बात ले लेता हूँ, तो उसको पढ़ लो, या फिर बाद में जो लिखी गई हैं और दूसरे लोगों के द्वारा उनको पढ़ लो। दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिलेगा। तो मतलब यह है कहने का कि जो असली जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसको ना पढ़ के उसके हाथ में जो जिसने भी पढ़ा उसने बाद वाले जो बाद में इन जो मतलब जिन लोगों ने छेड़छाड़ की, जो ये नहीं चाहते थे कि जो है मतलब आ कहते हैं समाज के अंदर एकता रहे, अगर वो एकता हो जाती तो फिर उनकी दुकानें कैसे चलती, क्योंकि उनको अपना जो है वर्चस्व बना कर रखना था, अपने आप को उच्च बना कर रखना था। और अपने अलावा भी उन्होंने वर्ग में से जो भी जातियों को वर्गों में बांटा था, तो उसमें जो है उन्होंने जो है मतलब कहते हैं कुछ लोगों को जो है ऐसा मतलब समझा दिया कि आप लोग जो है उच्च हैं, कुछ लोगों को ये समझा दिया कि जो है मतलब कहते हैं कि ये तुच्छ हैं, ये आपकी सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, हमारी सेवा करेंगे, और खुद सर्वोपरि बने रहे। और एक तरीके से उन पूरे जिसे उच्च बताया गया मतलब उस पर भी शासन कर रहे हैं, और जिसे नीच बताया गया उस पर भी शासन कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये सब जो खेल रचा हुआ है हिंदू समाज में, ये कुछ लोगों का ही रचा हुआ खेल है, जिसको जो है मतलब कहते हैं जो बहुत पुराने समय से जो है खेला जा रहा है और आज तक खेला जा रहा है ये खेल। तो और यही सब बुराइयां जो है वो कुछ चंद ब्राह्मण समाज के लोगों ने जो है वो मतलब कहते हैं इस हिंदू धर्म में फैलाई थी, जिसका जो समय रहते जब बाबा साहब का समय आया तो बाबा साहब के सामने भी ये सारी चीज़ें आई, और जो है मतलब कहते हैं फिर बाबा साहब को भी इसी की वजह से जो है अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वो जो है मतलब कहते हैं इतने बुद्धिजीवी थे, या कह सकते हो कि ईश्वर का एक जो है अवतार थे, इसीलिए वो जो है इतनी कम आयु में ही उनको सारी चीज़ों का ज्ञान था, इतनी समझ थी जो हमें आपको नहीं होती, और ना ही शायद मैं समझता हूँ कि आगे हो या नहीं हो मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन इतनी कम उम्र से ही जो है मतलब कहते हैं उन्होंने हर चीज़ को समझना शुरू कर दिया था। तो ये भी एक जो है मतलब कहते हैं उनके दैवीय होने का एक प्रमाण है, जो हर इंसान में जो है ये सारी गुण होने जो है आसान नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। तो मतलब ये है कहने का एक तरीके से उनको ईश्वर का अवतार ही हम कह सकते हैं। उन्होंने जो है एक समाज के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के हर वर्ग के लिए उन्होंने जो है काम किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है मतलब कहते हैं कुछ लोगों के कारण ही जो है वो हिंदू धर्म में ये सारी चीज़ें जो हैं फैलाई गई। और जब बाबा साहब ने जो है मतलब कहते हैं ये अब ज़्यादा मैं पुरानी उसको तो मैं भी जो है मतलब आपको जड़ से नहीं बता पाऊँगा, और ना ही मेरे को जानकारी है कि मैं आपको जो है पूरा धार्मिक ग्रंथ पकड़ के यहाँ मतलब हर चीज़ का मैं प्रमाण प्रस्तुत कर के जो है मैं आपको समझा पाऊँ। मैं एक शॉर्ट में ही आपको बात समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी कुछ जो मैंने बताया कि कुछ चंद लोगों के द्वारा ही जो समाज में अपना वर्चस्व बना करके रखना चाहते थे, जो ये चाहते थे कि हमारा जो है एक छत्र राज हो, हमारे अनुसार ही जो है मतलब कहते हैं इस मतलब कहते हैं हिंदू समाज में और देश में दुनिया में जो है मतलब हमारे अनुसार ही सब जो है मतलब क्रियाकलाप हों। तो ऐसे ही जो लोग थे उन्होंने ही लोगों को बरगलाया धार्मिक ग्रंथों में छेड़छाड़ करके, उन्होंने ही जो है छुआछात को बढ़ावा दिया, उन्होंने ही जो पाखंडों का बढ़ावा दिया, उन्होंने ही आडम्बरों को बढ़ावा दिया, और अपनी दुकानें जो हैं वो मतलब कहते हैं उन्होंने चलाई और आज भी चला रहे हैं। चाहे वो अपना पेट जो है वो मंदिरों के द्वारा मतलब कहते हैं भर रहे हों, चाहे और दूसरे किसी भी उसके द्वारा जो है वो कर भर रहे हों, लेकिन कुल मिलाकर के उनका जो है आज भी जो है रूल पूरे तरीके से चल रहा है।
तो इस चीज़ से मैं जो हूँ ये नहीं कह सकता कि जो है बहुजन समाज के लोगों का जो है मतलब आ कहते हैं विरोध जो है इस बारे में जो है मतलब आ कहते हैं पूरी तरह से गलत है। तो मतलब ये है कि गलत नहीं है, लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ चंद लोगों की वजह से आप पूरे ब्राह्मण समाज को जो है बुरा कहें, या सारे सवर्ण समाज को बुरा कहें, या पूरे हिंदू धर्म को ही जो है बुरा बताने लगे। तो ये नहीं, मतलब ये चीज़ गलत है। मतलब यह है कि बाबा साहब ने जब इस चीज़ को समझ लिया था कि जो है मतलब आ कहते हैं कि भाई हम जो है मतलब इस बुराई को, पता नहीं ये बुराई जो है कब से जो है चलती चली आ रही है, और इस बुराई को जो है हम एक दिन में जो है ठीक कर नहीं पाएंगे। जबकि समाज की समस्या उस समय कुछ और इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुकी थी स्थिति कि उन्होंने जो है मतलब कहते हैं जब देखा कि बहुजन समाज के लोगों को जो है मंदिरों में भी प्रवेश के लिए प्रतिबंधित जो है मतलब कर दिया था, तो और मतलब जब उसका विरोध किया गया, तो विरोध करने के बावजूद भी जो है मतलब कहते हैं जब कोई ज़्यादा समस्या का हल होते हुए नहीं देखा, तो बाबा साहब ने जो है इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान जो है मतलब बाबा जी ने सोचा कि भाई जो समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है शिक्षा ग्रहण करना। तो उन्होंने जो है इसीलिए जो है मतलब कहते हैं उन्होंने कहा भाई अगर अब ये हिंदू धर्म में जो है मतलब कहते हैं इन लोगों ने इतनी ज़्यादा बुराई और आडंबर जो है फैला दिया है कि अगर समाज को मैं जो हूँ मतलब कहते हैं इसी विरोध में जो है उलझा करके रखूँगा, और मैं जो हूँ मतलब इनके साथ में ऐसी संघर्ष करता रहूँगा जिसका कोई अंत नहीं, पता नहीं कब हो जा कर के। तो उन्होंने जो है मतलब इसी वजह से समाज को ने के भाई क्योंकि मतलब कहते हैं सच्चाई तो जो है सच्चाई को तो इन लोगों ने जो है दबा ही रखा था। तो इसलिए जो उन्होंने कि भाई मेरे समाज के लोग जो है पथभ्रष्ट ना हो, आडंबरों में ना फंसें, पाखंडों में ना फंसें। तो इसलिए उन्होंने जो है मतलब कहते हैं हिंदू धर्म को जो है मतलब कहते हैं त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसीलिए अपना लिया था कि मतलब कहते हैं वो ईश्वर में आस्था रखते थे, ईश्वर को मानते थे, ईश्वर के अस्तित्व को भी मतलब समझते थे कि ईश्वर है। लेकिन वो ये भी समझ रहे थे कि ये ईश्वर तो है, लेकिन इस समय जो हिंदू धर्म में मैं हूँ, हिंदू धर्म में जो है मतलब ये जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं ये लोग जो है मतलब कहते हैं हमारे समाज को समानता की दृष्टि से नहीं देखते हैं। इससे हमारे समाज के अंदर जो है हीन भावना भी पैदा हो रही है, और आने वाली पीढ़ियां भी जो है वो हीन भावना से ग्रसित ही रहेंगी। इसलिए बाबा साहब ने जो है अपने समाज बहुजन समाज के जो वर्तमान पीढ़ी थी उसके लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कि वो जो है हीन भावना का शिकार ना हो, और एक जो है मतलब समानता के समाज व्यवस्था में समानता की सामाजिक व्यवस्था में जो है अपना जीवन यापन कर सके सम्मान के साथ में। तो उसके लिए जो है उन्होंने उस समय जो कदम उठाया वो यही उठाया कि उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया और हिंदू धर्म को त्याग दिया। बौद्ध धर्म को उन्होंने इसलिए अपनाया था क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है वो इन ब्राह्मण समाज के लोगों का हस्तक्षेप किसी भी तरीके से नहीं था। उसमें जो है इंसान को इंसान समझा जाता है, समझा जो है हिंदू धर्म में भी जाता है। लेकिन अब उस सच्चाई को बताने वाला कोई हो तभी तो जो है इंसान को ही समझेगा, मतलब बताएगा कि ये भी इंसान है। लेकिन जब उस सच्चाई को बताने वाला ही हिंदू समाज में मतलब कोई नहीं है, अब उसमें 100 लोग खड़े हैं, उसमें से एक बताने वाला है, उस 100 लोगों की भीड़ में से एक आदमी को सुन कौन पा रहा है? वो 99 लोग तो जो है मतलब गुमराह करे हुए हैं ना हिंदू धर्म में। अब एक आदमी सच बताने वाला, उसकी कोई सुनने नहीं दे रहा है कि वो क्या कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हिंदू धर्म में जो है मतलब आगे थी, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जबकि बौद्ध धर्म में ऐसी कोई बात नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने देखा भी हमारे समाज के लोगों को जो है यहाँ सम्मान की दृष्टि से भी जो है मतलब आगे देखा जा रहा है, और जो है मतलब यहाँ समानता भी है। इसलिए जो उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म जो है धारण कर लिया था। तो मतलब और अकेले नहीं किया था, लाखों लोगों के साथ में किया था। तो मतलब ये है कहने का कि अब जो है अब मैंने ये जो बात आपको बताई है कि ये इतनी बात सुनने के बाद भी क्या अब भी आप ये कहेंगे कि जो है मतलब कहते हैं हिंदू धर्म गलत है या फिर जो है ईश्वर नहीं है? अब आप जो है अपने विचार जो हैं इस बारे में जो भी कहें वो मेरे को जो है कमेंट में अपने विचार बता सकते हैं।
ठीक है साथियों। तो मतलब ये है कहने का कि अपने दिमाग से जो है वो ये बिल्कुल निकाल दो कि हिंदू धर्म गलत है, ये सारे ब्राह्मण गलत हैं, या सारा सवर्ण समाज गलत है। हम सब इंसान हैं, हमें एक ईश्वर ने जो है बनाया है, हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो ये जो है सब जो है वो खेल जो खेला हुआ है, ये सब जो है कुछ लोगों का खेला हुआ है। चाहे भले से हम लोग मुस्लिम नहीं हैं, हम चाहे मतलब आ कहते हैं हिंदू हैं, बौद्ध हैं, कुछ भी हैं, लेकिन मतलब आ कहते हैं क्या ईश्वर सबका अलग अलग है क्या? सबका ईश्वर तो एक ही है। तो मतलब ये है कहने का कि चाहे अगर कोई मुस्लिम है तो वो भी जो है मतलब कहते हैं उसी परमात्मा की संतान है जिसकी हम है। तो सिख है तो वो भी एक ही उसी परमात्मा की संतान है जिसकी हम है। ईसाई है तो वो भी उसी परमात्मा की संतान है जिसकी हम है। तो ईश्वर एक है। धर्म जो है वो केवल एक ईश्वर की उपासना करने की एक विधि बताता है, एक अनुशासन है, अलग अलग विधि हैं। एक विधि बताता है धर्म, एक जो है जीवन जीने की पद्धति, अनुशासन कह लो, विधि बता लो, सिर्फ ये एक धर्म बताता है। बाकी धर्म अलग अलग होने से परमात्मा अलग नहीं हो जाता। तो इसलिए जो है मतलब अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल आप अपने निकाल दो। और ज़्यादातर जो है मतलब कहते हैं ये जो फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, अब चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हुई, चाहे बीजेपी हुई या कोई भी पार्टी हुई, तो राजनीतिक विरोध जो है वो अलग अलग है, लेकिन हर समय जो है वो दलित 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 ये बहुजन करके आप जो है मतलब या फिर मतलब इस तरीके से क्या संदेश देना चाहते हो? हर समय जो कमेंटबाजी में चलता रहता है, साला सुन करके भी जो है दिमाग ख़राब हो जाता है उनके यार। मतलब जैसे इंसान नहीं हो गया कोई जो है मतलब पता नहीं क्या, कोई जानवर से भी ज़्यादा गए गुजरे हो गए। तो मतलब इतना ज़्यादा सब ये सब चीज़ें जो है मतलब जितना जो है मतलब कहते हैं ये सब कुछ जो है परोसा जा रहा है झूठ सच बोल करके, और अज्ञानता के कारण सोशल मीडिया पर इतनी बुराई नहीं है जितनी जो है मतलब वहाँ पर गदर मचा रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब इतना बड़ा देश है, इसमें जो है मतलब कहते हैं सारे लोग एक से नहीं है, ये भी आप दिमाग से निकाल दो। ये भी नहीं है कि जो है मतलब कहते हैं दलितों के साथ में, दलित समाज के लोगों के साथ में या बहुजन समाज के लोगों के साथ में आज भी उत्पीड़न नहीं हो रहा है। उत्पीड़न हो रहा है, अलग अलग जगहों पर हो रहा है, लेकिन आप जो है उत्पीड़न को देख रहे हैं, लेकिन ऐसी जगह पर भी, क्योंकि बड़ा देश है, आप एक जगह का उत्पीड़न देख रहे हैं, दूसरी जगह पर ये भी तो देख रहे हैं कि भाई कहीं पर जो है मतलब कहते हैं सम्मान भी तो मिल रहा है। तो मतलब कहते हैं मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी ईश्वर ने जो है मतलब कहते हैं हमें सबको बनाया है, और ईश्वर के ही सब बनाए हुए बंदे हैं। तो एक इन्हीं बंदों में से ही जो है वो मतलब कहते हैं हमारे समाज के लोगों का जो है मतलब कहते हैं उत्पीड़न भी कर रहा है, सम्मान भी दे रहा है, सम्मान भी मिल रहा है जगह जगह। तो मतलब ये क्या है? तो मतलब एक इंसान नहीं है इसके लिए। इसलिए आप जो है मतलब कहते हैं सबको एक जो है दृष्टि से देखना बंद कीजिए कि सारा ही सवर्ण समाज गलत है, ये सारा ही जो है ब्राह्मण समाज गलत है। ये थोड़ा सा आप जो है कम से कम अपने अंदर जो है मतलब जो आपके साथ में गलत विचारधारा रखता है, तो आप उससे जो है अच्छे बनिए, उससे ज़्यादा जो है मतलब कहते हैं ऊंचे पदों पर पहुंचिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। जब जो है मतलब कहते हैं आप दूसरे की कोई रेखा बड़ी खींची हुई है, उसको जो है छोटा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उसकी रेखा को मिटाएंगे, आप उससे बड़ी रेखा खींच दीजिए, वो खुद ही छोटा हो जाएगा। तो लड़ाई झगड़ा करना या किसी से सोशल मीडिया पर गलत कमेंटबाजी करना, गाली गलौज करना, या आने वाली पीढ़ियों को जो नए बच्चे हैं तो उनको जो है गलत शिक्षा देना, मतलब धर्म के बारे में गलत गाइड करना, इंसानों के बारे में गलत गाइड करना, समाज के बारे में गलत गाइड करना, ये सब जो है गलत दिशा की तरफ जो है हम नई पीढ़ियों को जो है ले जा रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से सवर्ण समाज के लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के अंदर जो है आप वो वाली भावना मत पैदा कीजिए, जिससे कि जो है मतलब कहते हैं वो कल को इंसानों में भेद करना सीखें। क्योंकि हमें भी और सारे समाज को भी, पूरी दुनिया के जितने भी पशु पक्षी
जीव जंतु और ये पूरी सृष्टि है, सबको जो है ईश्वर ने बनाया है। सभी का रचयिता एक ही है। सभी की रचना जो है वो एक ही परमात्मा ने की है। तो आप लोगों से मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मैंने कई बार जो है ऐसा जो है मतलब महसूस किया है, सुना है, बच्चों के मुँह भी सुना है, और कई जगह मेरे को खुद भी सुनने मिल गया है कि उससे ये मेरे को महसूस हुआ कि जब इन बच्चों के घर एक मतलब आगे तक मैं कोई कहानी तो आपको नहीं सुना सकता, ना ही कोई उदाहरण मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि कुछ घटनाएं ऐसी मेरे जीवन में मतलब आई बच्चों के मामले में कि उन बच्चों के विचार सुनने के बाद में यही लगा, वो सवर्ण समाज के बच्चे थे, यही लगा कि उनके घरों में जो है वो मतलब जातिवाद को लेकर के बातें होती होंगी, तभी तो उन बच्चों के अंदर ये बातें आ रही हैं कि जातियाँ भी कुछ होती हैं, या फिर ये छोटी जात होती है, ये बड़ी जात होती है। तो इस तरीके से क्या आप जो है मतलब आगे कहते हैं ये विरासत में दे करके जाएंगे अपने बच्चों को, जब भी दुनिया से विदा होंगे कि कभी ज़िंदगी में इंसान को इंसानी मत समझना, सबसे घृणा के भाव से ही जीवन अपना जीना। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आपको भी इसी ईश्वर ने बनाया है और दूसरे लोगों को भी ईश्वर ने बनाया है, और सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानव धर्म है। इंसान से प्यार करें, अगर जो है वही सबसे बड़ा धर्म है। इंसान की बनाई हुई मूर्त से आप जो है प्यार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और जो ईश्वर ने जो मूर्त बनाई है उससे जो है आप नफ़रत करते हैं, उससे मतभेद रखते हैं, उससे भेदभाव रखते हैं। तो क्या इससे ईश्वर खुश हो जाएगा इससे आपका? तो इसी प्रकार से चाहे वो कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई बौद्ध हो, कोई भी धर्म का बंदा हो, वो जो है मतलब कहते हैं अपने अपने धर्मों के अनुसार एक ही प्रभु परमात्मा की जो है वो भक्ति करता है। सारे धर्म जो हैं वो एक ही बात सिखाते हैं, प्रेम, आपस में प्रेम करना ही सिखाते हैं। कोई सा भी धर्म हो, सभी धर्मों का काम जो है वो जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं होता है। तो इस बुराई को जो है वो अब यहीं समाप्त करना चाहिए। हम अगर इस बुराई को जो है दूर करने में पहल नहीं करेंगे तो ये जो है मतलब आगे हैं कभी दूर नहीं होगी, और लोग जो है इसी तरीके से हम लोगों को गुमराह कर करके जो है अपने जो है राजनीतिक फ़ायदों के लिए हमें इस्तेमाल करते रहेंगे। मैं जो हूँ मेरे जो है वीडियो में जो है मतलब आगे हैं व्यूज़ भी कम आते हैं, उनको शेयर भी कम किया जाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि मैं जो हूँ कोई मतलब भड़काऊ ना तो भाषण देता हूँ, ना कोई ऐसी भड़काऊ बयानबाजी करता हूँ जिससे कि जो है मतलब कहते हैं ज़्यादा लोग जो है एकदम आकर्षित हों मेरे वीडियो पर। मैं जो बात कहता हूँ बिल्कुल सॉलिड बात कहता हूँ। मेरे बुद्धि विवेक से जो भी मेरे दिमाग में इस समय बात आई मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैं खुद भी जो बातें मैंने बताई हैं आपको, मैं उसको जो है अपने जीवन में खुद भी जो है मानने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है मतलब कहते हैं आप लोग भी जो मेरे विचार हैं उसको समझ गए होंगे कि मैं किस विचारधारा का इंसान हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी जो है मतलब अपने विचारों को जो है इंसानियत वाले रास्ते पर लेकर चलें। कोई जो है अलग नहीं है, हम सब जो है एक ही परमात्मा की संतान है, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हों, चाहे कोई से भी समाज के लोग हों, मतलब सब एक ही परमात्मा की संतान है। तो आपस में मतभेद कैसा? राजनीतिक जो लोग हैं उनकी गलत राजनीति का शिकार मत होइए, अपनी तरक्की के लिए ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, तभी ये देश तरक्की करेगा। इन राजनीतिक लोगों के बहकावे में आकर के आपस में लड़ाई झगड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये समाज जो है बिखरेगा, देश बिखरेगा, देश के टुकड़े होंगे, समाज में जो है विभिन्नता आएगी। तो वो सब चीज़ जो है वो देश की एकता अखंडता के लिए जो है हानिकारक है। इन्हीं शब्दों के साथ जो है वो मैं अपनी बात को जो है विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि अब बहुजन समाज के लोग भी और सवर्ण समाज के लोग भी जो है सारी बातें जो है समझ गए होंगे। मैंने अपने इस वीडियो में किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी समाज के लोगों के बारे में, चाहे किसी भी समाज के बारे में कोई ऐसा नहीं गलत कहा, लेकिन जो गलत है, जो गलत किया है जिन लोगों ने, मैं उनके लिए आज भी जो है वो मतलब आगे अब भी गलत कह रहा हूँ। तो उस चीज़ को जो है आप मतलब आगे समझ लें कि अब आपको जो है मतलब कहते हैं मेरे वीडियो पर क्या कमेंट करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन मैं जो हूँ मतलब अपनी जो भी बात कही है वो अपने बुद्धि विवेक से ठीक कही है, और आपको जो है अब सोचना है कि भाई अब आपको आगे क्या करना है। ये ठीक है। अभी इसी शब्दों के साथ में जो है मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम,
जय भारत।